प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने जा रहा है। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं माना गया है, बल्कि इसे आत्ममंथन और आध्यात्मिक साधना का विशेष अवसर बताया गया है। पुराणों और वेदों में उल्लेख मिलता है कि इस वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इसलिए इस घड़ी में हमें अपने मन, शरीर और वातावरण की पवित्रता पर खास ध्यान देना चाहिए। ग्रहण का समय आत्मसमर्पण और सतर्कता दोनों के लिए होता है, इसलिए हमें यह देखना है कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। इस बार चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 पर समाप्ति होगी। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इस ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस प्रकार इस बार सूतक काल दोपहर 12:58 से आरंभ होकर रात्रि 1:26 तक चलेगा। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए सूतक काल केवल 3 घंटे का माना जाता है। उनके लिए यह समय शाम 6:36 से लेकर रात 1:26 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रहण आरंभ हो तो उससे पहले स्नान करना चाहिए। पूरे ग्रहण में भगवान का नाम अधिक से अधिक जपना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पुनः स्नान करके दान करना चाहिए। ग्रहण और सूतक के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन पकाना या खाना नहीं चाहिए। दूध, दही, घी, तेल और तेल से बने पदार्थों पर ग्रहण का असर नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें रखा जा सकता है। लेकिन पहले से बना हुआ भोजन ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, इसलिए प्रयास करें कि सुबह और दोपहर का भोजन आप सूतक शुरू होने से पहले ही कर लें। ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए भोजन और अनाज में तुलसी पत्र या कुसा घास रख देने का विधान है। जैसे ही सूतक काल आरंभ होता है, घर के मंदिर के पर्दे बंद कर देना चाहिए। इस समय भगवान को भोग, पूजा, आरती कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर और रसोई में गंगा जल का छिड़काव करें और फिर भगवान को नया सात्विक भोजन का भोग लगाकर पूजा शुरू करें। ग्रहण समाप्ति के बाद पुराने पानी और बचा हुआ भोजन त्याग देना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, बल्कि जागकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस समय में दान का विशेष महत्व बताया गया है। भूमि, वस्त्र, सुवर्ण, अन्न, गौदान या फिर धार्मिक कार्य हेतु दान देने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस समय अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उनके लिए सूतक काल 3 घंटे का ही होता है। रात का भोजन और दवाइयाँ शाम 6:30 से पहले ही लेना उचित है। ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बंद कमरे में ही रहना चाहिए, जिससे उनके ऊपर चांद की रोशनी या उनकी छाया न पड़ सके। इस समय नुकीली वस्तुओं जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि का उपयोग गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से उन्हें शांत रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का या जो आपके इष्ट देव हों उस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो नरसिंह कवच स्तोत्र का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें या भगवान की कथाओं का श्रवण करें। यह समय आपके गर्भस्थ शिशु के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए अनावश्यक बहस, टीवी, मोबाइल या डरावने वाली चीजें से दूर रहें। इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन से ही पितृपक्ष का अर्थात श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर कोई पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहता है तो उसे भोजन और अर्पण जैसे कार्य सूतक शुरू होने से पहले ही करने चाहिए। ग्रहण के समय पितरों के लिए तर्पण और दान किया जा सकता है, क्योंकि यह दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा का भी है। इसलिए प्रातः स्नान,
दान और भगवान विष्णु जी का पूजा का विशेष महत्व रहेगा। सत्यनारायण कथा आदि भी आप सूतक से पहले यानी दोपहर तक कर सकते हैं। सूतक शुरू होने के बाद पूजा पाठ इत्यादि वर्जित माना गया है। ग्रहण के दौरान अनावश्यक बातें करने, टीवी या मोबाइल में उलझने से बचना चाहिए। यह समय केवल आध्यात्मिक साधना ही करनी चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र का जप करें। इसके साथ ही शास्त्रों में राहु शांत करने के लिए विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जप करने से आप अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इन मंत्रों का अर्थ यही है कि राहु देव ग्रहण जनित भय और कष्ट से रक्षा करें और हमें शांति प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, ग्रहण का समय यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नकारात्मक से दूर कर सकें और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर भर सकें। इस समय के नियमों का पालन करके और भगवान का नाम जप करके हम अपने जीवन में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ला सकते हैं। चलिए प्रिय भक्तजन, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे हमारे आचार्य जन ग्रहण की घड़ी में स्मरण कराने की सलाह देते हैं, ताकि मन भटके नहीं, श्रद्धा जागे और साधना की दिशा स्पष्ट रहे। कहते हैं बहुत समय पहले देवता और दैत्य दोनों ही अमृत पाने की चाह में समुद्र मंथन करने लगे। भगवान नारायण के संकेत से मंदराचल पर्वत मथानी बना, वासुकी नाग रस्सी बनी और कूर्म अवतार ने अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। मंथन से पहले कालकूट विष निकला, जिसे महादेव ने जगत की रक्षा हेतु कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए गए। अंततः क्षीर सागर से अमृत कलश प्रकट हुआ। अब यहीं से इस कथा का वह मोड़ शुरू होता है जो चंद्र ग्रहण के रहस्य को समझाता है। दैत्यों में स्वर्णाभानु नाम का बलवान असुर था। जब भगवान मोहिनी रूप में अमृत बांटने आए, तब स्वर्णाभानु ने अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में स्थान ले लिया। वह सूर्य देव और चंद्र देव के बीच जा बैठा और अमृत का घूंट जीभ पर रखते ही सूर्य और चंद्रमा ने संकेत दिया कि यह देव नहीं दैत्य है। क्षण भर में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन का संधान हुआ और स्वर्णभानु का धड़ अलग, मस्तक अलग हो गया, पर अमृत का स्पर्श मस्तक तक पहुंच गया। इसीलिए वह मस्तक अमर हो गया। उसी को हम राहु देव के रूप में जानते हैं और अलग हुआ धड़ केतु कहलाया गया। उसी दिन से राहु की मनोवृत्ति में यह संकल्प बैठ गया कि जो सूर्य और चंद्र ने मेरी चोरी पकड़वाई, उन्हें मैं कालांत तक ग्रसने का प्रयत्न करता रहूंगा। परंतु भगवान की लीला देखिए, राहु केवल मुख पात्र है, इसलिए वह चंद्र को निगलते हैं तो कुछ समय बाद चंद्र फिर बाहर निकल आता है। यही अल्पकालीन अंधकार चंद्र ग्रहण कहलाता है। आचार्यों ने समझाया कि यह लीला हमें सिखाती है, अंधेरा चाहे कितना भी गाढ़ा क्यों न हो, वह स्थायी नहीं होता। साधना की ज्योति जले तो प्रकाश अवश्य लौटता है। कहते हैं कि प्रथम बार जब राहु ने चंद्र को ग्रस लिया और फिर चंद्र पुनः उदित हुए, तब चंद्रदेव ने देवाधिदेव शंकर जी की शरण ली। एक प्राचीन प्रसंग के अनुसार चंद्रदेव को पहले भी अहंकारवश दक्ष प्रजापति का श्राप मिला था। कांति क्षीण होने का उन्होंने कठोर तप करके महादेव को प्रसन्न किया। तब महादेव ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया और वर दिया, तेरी कलाएं क्षय और वृद्धि से संसार को समय का बोध कराएगी, पर मेरी जटाओं की छांव तुम्हें शांति देती रहेगी। इसी से भगवान शंकर चंद्रशेखर कहलाते हैं। यह कथा हमें विनय का पाठ पढ़ाती है। जब जब जीवन में ग्रहण सा अंधेरा पड़े, शिव हरि स्मरण से मन को ठंडक और मार्गदर्शन मिलता है। एक और लोक प्रचलित संवाद सुनिए प्रिय भक्तजन। ग्रहण की अमावस्या रात जैसी घड़ी में चंद्रदेव ने मन ही मन राहु से पूछा, हे राहु, यह वैर कब तक है? राहु बोले, देव, यह वैर तुमसे नहीं, उस छल से है जो मेरे भीतर सोया रहा। जब लोग हरि नाम जपते हैं, मेरे भीतर की क्रूरता ढीली पड़ जाती है, मेरा पास क्षीण हो जाता है और तुम पुनः उजियारे सहित निकल आते हो।
यह अलौकिक संवाद का अर्थ बड़ा सरल है। जब मनुष्य नाम स्मरण करता है तब भीतर बैठे दोष, राग, द्वेष, क्रोध ढीले पड़ते हैं और चित्त पर फैला अंधेरा हटता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, ग्रहण की बेला में मौन, जप और ध्यान सर्वोत्तम साधना है। इसी प्रसंग में एक करुणा झरने जैसा दृश्य भी स्मरण किया जाता है। जब चंद्रदेव पुनः प्रकाशमान हुए, उन्होंने पृथ्वी पर धरती श्वेत चांदनी से संसार के ताप को शांत करने का संकल्प लिया। जिस जिस हृदय में विषाद हो, मेरी किरणें वहां शीतलता बनकर उतरे। तभी से मान्यता है कि चंद्र की शीतल छाया मन के विकार कम करती है, बशर्ते हम उस क्षण को व्यर्थ न करें और इसे साधना का अवसर बनाएं। इस कथा का संदेश बहुत सीधा है। प्रिय भक्तजनों, राहु जैसा अंधकार जीवन में तब ही टिकता है जब भीतर आलस्य, प्रमाद और कलह पनपते हैं, और चंद्र जैसा उजियारा तब लौटता है जब हम ईश्वर स्मरण, दान और स्वच्छ आचरण का संकल्प लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ग्रहण आरंभ होने से पहले स्नान, ग्रहण के दौरान हरि नाम और ग्रहण उपरांत पुनः स्नान, गंगा जल से शुद्धि और अपनी समर्थ अनुसार दान करें। यही सर्वोत्तम उपाय है। राहु से शांति के लिए ओम भ्राम भ्रीम भौम सः हरवे नमः और चंद्र से कृपा के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्राय नमः का उच्चारण भी किया जाता है। और सरलता मार्ग तो यही है कि हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करें। यह नाम सुधा चित्त को निर्मल करती है और ग्रहण की घड़ी को पुण्य घड़ी बना देती है। कथा के अंत में एक छोटी सी फलश्रुति भी सुनी जाती है। जो भक्त ग्रहण के समय इस उपाख्यान का स्मरण करते हुए जब ध्यान करे, क्रोध द्वेष को त्यागे और ईश्वर का आश्रय ले, उसके घर परिवार में शांति, सद्बुद्धि और सौभाग्य का निवास होता है। पितरों की कृपा प्राप्त होती है और बाधाएं निथिल पड़ती है। ऐसी परंपरागत मान्यता है कि अतः हे श्रोताओं, आज जब आकाश में चंद्रमा थोड़ी देर को राहु के पास में प्रतीत होगा, तब आप डरे नहीं, बल्कि यह स्मरण करें कि अंधकार सदा अल्पजीवी है और प्रकाश का उदय निश्चित है। दीपक हम सबके हाथ में है। वह है नाम, वह है दया, वह है सत्य। इसी विश्वास के साथ हम संकल्प लें, आज की रात कलह नहीं, करुणा नहीं, पर निंदा नहीं, प्रभु नाम बस। भगवान श्री हरि, महादेव, चंद्रशेखर और महालक्ष्मी आप सभी के जीवन में शांति और शुभत्व बरसाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।